मोहम्मद हफीज़ के हम स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर रहे थे। एक बड़ा ऑब्वियसली चैलेंजिंग है और हम बार बार इस ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया से कई सालों में नहीं जीता है। ये बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तानी टीम के लिए। बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कई मरतबा बता चुका हूं कि गुज़िश्ता 28 बरस से कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है। आखिरी मरतबा 1995 में सिडनी टेस्ट हम जीते थे 74 रन से, और उस टेस्ट मैच में लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें हासिल की थी। और उसके अलावा जब 1964 से पाकिस्तानी टीम दौरा कर रही है, फिर एक फेज ऐसा आया 1977 से लेकर 1981 तक, यानी कि 4 साल के अरसे में हम 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीते। 77 का सिडनी टेस्ट, फिर 79 का मेलबर्न टेस्ट जहां सरफराज नवाज ने गेंद को घुमाना शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद आखिरी उस जावेद मियांदाद की कप्तानी में हम जो जीते 81। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलात होती हैं। अब आपने इमरान ने जिस तरह कहा, लेग स्पिनर अबरार अहमद जो है वो अब अनफिट हो गए। साजिद खान को भेजा गया है, आज वो दुबई से बरास्ता दुबई जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में लंबी बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि आपकी बॉलिंग पे बड़ा प्रेशर है। इमरान सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी, उनको T20 भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो वो अकेला बोझ उठा लेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग का। और उनके साथ हसन अली है जिनका कुछ पता नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमारी कमजोर बॉलिंग है, और हफीज ने तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर डालने की कोशिश की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर, हालांकि ऐसा होता नहीं। उनको चाहिए था रिटर्न में कंप्लेंट करते अगर कोई ऐसी कंप्लेंट करनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस तरह का तासुर देने की कोशिश की है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। और आप नोट करें, इमरान के जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है, हमारे टेस्ट मैचेस पर्थ से शुरू होते हैं या ब्रिस्बेन से शुरू होते हैं जो तेज दिखते हैं। हमारे टेस्ट मैचेस जिस तरह भारत के एडिलेड से क्यों नहीं शुरू होते, सिडनी से क्यों नहीं शुरू होते, मेलबर्न से क्यों नहीं शुरू होते, तो ये भी क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को देखना होगा। यहाँ पे भी जो है वो हम कहीं ना कहीं बाइसनेस का शिकार हो जाते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलियंस तो मशहूर हैं इसके लिए। मजमूई तौर पर ये जो साजिद खान है, ये कितनी अच्छी रिप्लेसमेंट है अबरार की, और इस इंजरी के बाद क्या हम फिर ये समझें कि टीम सिलेक्शन में कहीं कोई गलती हो गई हमसे? हमने बैकअप एक मेन बॉलर का बैकअप हमारे पास नहीं था, दैट वी नीड टू कॉल समवन एल्स फ्रॉम द होम। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेग स्पिनर एक था जाहिद महमूद, उसको खिलाया, वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। और उसके अलावा साजिद खान 7 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं साजिद खान, और उनकी 22 टेस्ट मैचेस में, और ज्यादातर विकेटें उनकी बांग्लादेश के खिलाफ थी। और लास्ट ईयर वो आखिरी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी वो खेले थे, इतने इंप्रेसिव नहीं रहे थे। मेरे ख्याल में उनको इसलिए भेजा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा है, तो ऑफ स्पिनर जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या साजिद खान जाते ही खेलेंगे? नामुमकिन नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये नुमान अली को खिलाएंगे। सईद अजमल के लिए कितना मुश्किल है? सईद अजमल जो कि स्पिन को कोच कर रहे हैं। अब सईद अजमल देखे कितना काम करते हैं साजिद खान पर, कि उनके कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे साजिद खान के। मैंने तौसीफ अहमद जो साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर है उनसे भी डिस्कस किया था, वो भी ये कह रहे थे अब सईद अजमल के लिए वो वक्त आ गया है कि वो रोजी हलाल करें और इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करें। शेख सईद अजमल। अच्छा साहब, ये तो होगी इस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मेंस टीम है उसके हवाले से। अभी हमारी खवातीन भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी तक उन्होंने जो T20 सीरीज जो जीती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब कल हमने अभी बल्कि इनफैक्ट इस ट्रॉफी की जो रिवील करने के मनाजिर भी दिखाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तानी विमेन टीम को? कितना अच्छा एक्सपेक्टेशंस हम रखें उनसे अच्छी कि ये सीरीज को भी सही अच्छे से जीतेंगी? देखिए, अचीवमेंट तो है पाकिस्तान की विमेन टीम की। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और न्यूजीलैंड में जीतना, इट इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कप्तान है निदा डार, उनके चेहरे पर गेंद लग गई थी और वो बाहर चली गई हैं। तो वो अब देखेंगे वो फिट होती है नहीं। निदा डार गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है और वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही थी तो टीम को उन्होंने काफी बूस्ट किया हुआ था। लेकिन अब देखते हैं कि वो कितनी फिट होती है। बहरहाल पाकिस्तान की विमेन टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। विमेन टीम में
पॉलिटिक्स भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस जो है, इसको हैट्स ऑफ टू दिस परफॉर्मेंस के इन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी जूनियर टीम ने, हमारी अंडर 19 टीम ने बड़ा कमाल कर दिया, रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया और बहुत प्रॉमिसिंग विन एक पाकिस्तान के हिस्से में आई। और आज भी इनफैक्ट अभी मैच जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रिपोर्टेडली अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं मिर्जा साहब, इस पहली जीत को, एंड देन आज के इस मैच के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या तज्जिया? देखिए इमरान, अगर लाख रमीज राजा से हम इख्तिलाफ करें, लेकिन इसमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जो रमीज राजा के दौर में ही आए, या अजलान ओवैस जिसने सेंचुरी स्कोर की इंडिया के खिलाफ, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, और भी कई एक दो फास्ट बॉलर्स आए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हमेशा से माजी में पाकिस्तान की जूनियर टीम से सीनियर टीम में लड़के आते थे, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, मोइन खान हो, शाहिद आफरीदी हो, देयर वर सो मेनी क्रिकेटर्स, यू नेम देम, वो सारे आते थे। बाद में आना बंद हो गए। अब बाबर आजम भी अंडर 19 से आए, लेकिन अब चूंकि अंडर 19 के टूर्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो इसलिए एडवांटेज है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा, क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट में अफगानिस्तान का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो सीनियर लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है। और फिर वर्ल्ड कप भी हो रहा है, आपको पता है अगले साल शुरू में साउथ अफ्रीका में, तो पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, तो डेफिनेटली देयर मोरल विल बी हाई। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, गेटिंग बैक टू टीम डायरेक्टर साहब, उन्होंने जिस मायूसी का इजहार किया कैमरा की स्लो पिच के ऊपर, और आपने भी कहा कि ये पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों होता है वेन्यूज को लेकर। जो हेड कोच हैं मेजबान टीम के एंड्रयू मैकडोनल्ड, उनकी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलवी हिकमत अमली का हिस्सा था, अब हम बाउंसी विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान को काबू करेंगे। ये स्ट्रेटजी कैसी है? मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ फील होता है कि जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है वो हर्ट हो गई है बहुत ज्यादा। टीम्स बहुत सेल्फिश होकर खेलने लगी हैं। गेम ऑफ जेंटलमैन को चाहे हम भारत के अंदर वर्ल्ड कप में देखें, चाहे हम बांग्लादेश की टीम की तरफ से वो एंजेलो मैथ्यूज वाला फैसला देखें, अभी ये विकेट्स का मामला देखें। इनफैक्ट इंडिया भी विकेट्स के साथ प्ले करता रहा, आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने उसको आईसीसी की बजाय अपना इवेंट बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं गेम ऑफ क्रिकेट बड़ी बुरी तरह हर्ट हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, मार्च 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, 146 बरस हो चुके हैं, और अब आप अंदाजा लगाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी कमर्शलाइज होगी क्रिकेट की टीमें जीतने के लिए कोई ना कोई गिमिक्स करती रहती हैं। और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्हें पता है ऑस्ट्रेलिया वो कैनबरा की विकेट स्लो ही होती है, कोई इतनी फास्ट विकेट नहीं होती, यहाँ पर उनको असल इम्तिहान होगा। तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, टीमें जीतने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं, और इस तरह का हरबा ऑस्ट्रेलिया ने भी इस्तेमाल किया, और इंडिया तो एक्सपोज हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से एक ESPN क्रिकेट इन्फो पे स्टोरी आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि 8 पिचेस थी कि जिन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। तो इससे जाहिर होता है। और फिर ICC ने मैच रेफरी भी रखा हुआ है। पहले एक जमाना था कि मैच रेफरी नहीं होता था, रात को पिच पर जो है रोल कर दिया जाता था, कोई ना कोई चक्कर कर दिया जाता था। जो मेजबान टीम थी ना वो एडवांटेज लेती थी, क्योंकि खिलाड़ी तो अपने होटल के कमरों में सो रहे होते थे, तो रात को पिच को रोल कर दिया था। लेकिन अब चले पिच पे कवर्स वगैरह, मैच रेफरी विल हैव अ लुक एट दैट पिच। लेकिन ये होना चाहिए कोई आईसीसी रूल बनाए कि किस तरीके का क्रिकेट हो, ताकि ये जेंटलमैन गेम, इमरान जिस तरह आपने कहा, जेंटलमैन गेम रहे, वरना तो इसमें फिर बदमाशी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। और वही हो रहा है। अच्छा, यूजुअली तो हम जब भी कोई ऐसा कोई बैकलैश आता है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज होती है, तो हम कहते हैं जी अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर चुके हैं। मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है या वो 16-17 रुकनी स्क्वाड है जिसके बारे में मुसलसल बात करें, क्या हमने वो उस एंड के ऊपर भी हमने एक अच्छी टीम बना ली है अब जो आगे जाके पाकिस्तान के क्रिकेट को डिफेंड कर पाएगी, हमारा मौकिफ दुनिया के सामने बेहतर रख पाएगी एज अ क्रिकेटिंग नेशन? या लगता है आपको कि नहीं, आगे मजीद अभी इश्क इम्तिहा और भी है, मजीद अखाड़ पे छाड़ होनी है? बिल्कुल, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 1 साल हो रहा है एडवोकेजम पर, और आपने कहा अपने हाउस को ऑर्डर किया जाए। कल पूरा हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस गया हुआ था, आपने तस्वीर देखी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा ऑर्डर ही हो गया हाउस ऑर्डर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था। तो वहां जाके मुलाकात तो हुई है। अब मजे की बात है कि वहाब रियाज साहब जो चीफ सेलेक्टर है वो चेयरमैन साहब के बराबर में बैठे हुए थे। वो क्या ब्रीफ करने गए थे, मैं तो हैरान होता हूँ। और सुनने में ये भी आ रहा था कि शायद जूम मीटिंग अरेंज करा रहे थे ये लोग। अच्छा। भाई वहाँ ऑस्ट्रेलिया से शान मसूद आए, वो तारीफ कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग की। मोहम्मद हफीज आए, वो तारीफ करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी सुबह मेरी नजर से गुजरा है, पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे लगा हुआ था कुछ, नसीम शाह भी कुछ टिप्स दे रहे थे नए लड़कों को, ऐसी भी कुछ विजुअल्स आए हैं। ये जूम मीटिंग वहां से वहां चली गई है।
हाँ, तो वहाँ बहुत सारे अब तो देखें ना, अब सर्वाइवल की जंग है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप इलेक्शन कराएं, और अब एक तो अरबों रुपए का जो है वो बिकने वाला है, राइट्स, टीवी राइट्स बिकने वाले हैं अरबों रुपए के। और पीएसएल जो है सुना 18 या 19 फरवरी से शुरू हो रही है, और 4 या 5 फरवरी को इस क्रिकेट बोर्ड का मैंडेट खत्म हो रहा है इलेक्शन कराने उससे पहले। तो बहुत सारे गिमिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात कल वजीर आजम ने की होगी। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट बोर्ड का क्विकली पीएसएल ड्राफ्ट भी है 13 दिसंबर को, इनफैक्ट कल, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? देखिए अरमला, आपकी टॉप के क्रिकेटर्स तो नहीं आ रहे, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। और पहले तो ये जॉय ट्रिप के लिए दुबई में कराना चाह रहे थे शुरू के मैचेस, लेकिन बाद में फ्रेंचाइजीज ने इतराज किया। फिर सबसे बढ़कर पेशावर में मैचेस नहीं हो रहे, पेशावर में मैचेस होने चाहिए। तो अब ड्राफ्ट में टॉप के क्रिकेटर्स तो है नहीं, जो भी है उनसे हमें फिर हम उन्हीं के साथ डील करना होगा। हाँ, अब देखें क्या होता है, लेकिन लोगों की इंटरेस्ट तो है ना। पीएसएल 9 है, 2016 से शुरू हुई, जब से शुरू हुई मैंने हर पीएसएल कवर किए, तो अब देखें कि क्या होता है इस पीएसएल